शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, कैसे दो कोचिंग किंग आमने सामने भिड़ रहे हैं। क्यों भिड़ गए दो कोचिंग किंग? एक जेल में है, दूसरे को पुलिस ढूंढ रही है। खान सर का एक वीडियो सामने आया है। खान सर सफाई दे रहे हैं कि आखिर गोली क्यों चली। तो माला चढ़ गया फोटो पे क्या? तो खान सर कह रहे हैं कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे खान सर के जो छात्र हैं वो पहुंच रहे हैं कोचिंग सेंटर खान सर के समर्थन में। बता दें कि खान सर की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस खान सर को खोज रही है। दूसरी तरफ खान सर के प्रतिद्वंदी रोशन सर के छात्र, जो रोशन जेल जा चुके हैं, उनके छात्र भी देखिए सड़कों पर। सुनिए कि रोशन सर के जो छात्र हैं वो खान सर चोर के नारे लगा रहे हैं। अब देखिए खान सर कहां है। एक टीचर तो चला गया जेल में, रोशन सर। खान सर के बॉडीगार्ड्स पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों बॉडीगार्ड, इनकी गिरफ्तारी हुई है। बॉडीगार्ड कह रहे हैं कि खान सर के कहने पर हमने गोली चलाई थी। खान सर ने कहा था गोली चलाओ, हम देख लेंगे। आप लोगों ने गोली चलाई थी, आप लोगों ने गोली चलाई थी, गोली चलाई थी आप लोगों ने। घाट साहब बताइए, घाट साहब बताइए, घाट साहब हेलो, आप गोली चलाए थे, किसके कहने पे गोली चलाई थी? कहने पे गोली चलाई थी। तो बॉडीगार्ड गिरफ्तार हो गए। जानकारी यह है कि पुलिस ने खान सर पर एफआईआर लिखी। अब खान सर को पुलिस ढूंढ रही है। कई टीमें बनाई गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। खान सर की कोचिंग पर पुलिस पहुंची है। खबर यह है कि छात्रों को वहां से हटाया गया है। कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। ये दबदबा और जलन ऐसे ही नहीं है। हिंदुस्तान में करीब 60,000 करोड़ रुपए वाला प्राइवेट कोचिंग का बड़ा बाजार है। लाखों बच्चे इनमें पढ़ाई करते हैं। इसमें भी बिहार की तूती बोलती है, क्योंकि पटना कोचिंग कल्चर के बड़े केंद्रों में शुमार है। लेकिन इसी बिहार के दो सबसे बड़े कोचिंग किंग भिड़ गए हैं। खान सर और रोशन सर की वर्चस्व की लड़ाई गोली बंदूक और मारपीट के साथ सड़क पर आ गई है। सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा? यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य ही है सत्यमेव जयते, तो न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। कोचिंग मार्केट पर दबदबे की दौड़ ने ऐसी जंग कराई कि एक कोचिंग मास्टर जेल में बंद है और दूसरे किसी भी वक्त सलाखों के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस गोली चलवाने के चक्कर में खान सर की धरपकड़ में लगी है। और अब आपको बताऊं कि पुलिस खान सर को ढूंढ रही है। खान सर के बॉडीगार्ड्स ने कबूल कर लिया है कि गोली किसने चलवाई। खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है कभी भी किसी भी वक्त। जब उनके दोनों बॉडीगार्ड को पुलिस के सामने कबूल करवाया गया, पुलिस के सामने कबूले हैं बॉडीगार्ड, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने खान सर के कहने पर फायरिंग की। जिसके बाद पुलिस के रडार पर फैजल खान उर्फ खान सर आ गए। पटना पुलिस ने हाई लेवल बैठक की और टीमों का गठन किया है। DIU यानी डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेटिव यूनिट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। और यह सब हुआ उस वीडियो के बाद जिसमें फायरिंग होते दिखी थी, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड ने कोचिंग के बाहर गोलियां चलाई। जिसके बाद कल खान सर और उनके बॉडीगार्ड से पूछताछ हुई थी। फिर पटना पुलिस ने दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया। पुलिस की नई FIR में दोनों बॉडीगार्ड और खान सर का नाम अब जोड़ लिया गया है। FIR के मुताबिक खान सर के दोनों बॉडीगार्ड ने पुलिस को बताया है जब हिंसा हुई तो खान सर ने उन्हें गोलियां चलाने के लिए कहा था। दावे के मुताबिक खान सर ने कहा
कि तुम गोली चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा। जिसके बाद हम दोनों बॉडीगार्ड ने अपनी बंदूकों से 2-2 राउंड गोलियां चलाई, जिसका वीडियो सामने आया तो पुलिस ने दोनों को उठा लिया। एफआईआर के मुताबिक बॉडीगार्ड यूपी के मैनपुरी और कासगंज के रहने वाले हैं, जिन्हें खान सर ने नोएडा की एसपीएस सुरक्षा एजेंसी के जरिए रखा हुआ है। सुनिए जरा पटना के एसएसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। एफआईआर में लिखा गया है कि खान सर ने कहा है कि गोली चलाओ, हम देख लेंगे। तो मैंने कहा आप लोगों को कि जो सबूत आएगा उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो लोग वीडियो में दिख रहे थे उन लोगों को भेजा गया है, अभी अनुसंधान जारी है और आगे जिससे कार्रवाई होगी। जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सफाई करेंगे। अब आइए आपको पूरी कहानी बताऊं कि खान सर कैसे लपेटे में आ गए। पहली तस्वीर देखिए, यहां से शुरू हुई लड़ाई जब खान सर के गार्ड, कोचिंग के बाहर के गार्ड की पिटाई हो रही है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, गार्ड की पिटाई की तस्वीरें हैं। खान सर के बॉडीगार्ड की पिटाई हुई, ये उनका गार्ड था। उसके बाद देखिए घायल हो गया तो इसे कंधे पर बिठा कर ले जाया गया अस्पताल। सब स्टाफ के लोग लेके भागे हैं और जान बताते हुए निकल रहे हैं। आप देख सकते तस्वीर में कैसे घटना दर्ज किया है लोग, उनको पूरा सीरियस है। सब स्टाफ के लोग आप कंधे पर देख रहे हैं, यही है खान सर का गार्ड। आरोप है कि रोशन सर के लोगों ने इसकी पिटाई की है, ये आरोप लगे हैं। रोशन सर के करीबी पर आरोप लगे हैं। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। अब आपको दिखाऊं कि गार्ड का हाल क्या था। गार्ड को बेरहमी से पीटा गया, वो लहूलुहान था, खून से तरबतर था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गार्ड की, जिसे पीटा गया। उसके बाद की तस्वीर है, उसे अस्पताल ले जाया गया, फिलहाल इलाज हुआ उसका। और इस गार्ड की मारपीट के बाद दावा है कि खान सर ने गार्ड से कहा कि जाओ गोली चलाओ। उसके बाद गार्ड्स ने गोली चलाई, जो बॉडीगार्ड से। चला रहा तो खान सर मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मीडिया ही यह हिस्सा दिखा भी रहा है जो वो कह रहे हैं। बहरहाल खान सर अब मुसीबत में है बॉडीगार्ड्स की वजह से। खान सर के जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं रोशन सर, वो जेल जा चुके हैं। खान सर पर एफआईआर लिखी जा चुकी है, उसी एफआईआर में नाम जोड़ा गया है जो इसमें बॉडीगार्ड जेल गए। अब देखिए जरा, खान सर पर जो एफआईआर हुई है वो गंभीर धाराओं में हुई है। पटना पुलिस ने कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की है, उसमें खान सर के खिलाफ कई गंभीर धाराओं का जिक्र है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 109 में हत्या की कोशिश का मामला बनता है, यानी कोई किसी की जान लेने के इरादे से ऐसा कदम उठाता है जिसमें सामने वाले को की मौत हो सकती है लेकिन वो बच जाता है, जिसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं। धारा 109 लगती है, पहले आईपीसी में इसी को धारा 307 कहते थे। बीएनएस की धारा 109 में दोषी को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, दोषी शख्स पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसमें कई मामलों में अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है। इसके अलावा पुलिस ने आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज किया है। इसके तहत पुलिस आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। और क्योंकि इसके ज्यादातर अपराध गंभीर और गैर जमानती होते हैं, पुलिस की एफआईआर पर खान सर ने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसी बीच खान सर का बच्चों को पढ़ाते हुए भी वीडियो सामने आया। इसमें वो कह रहे हैं मारपीट हो रही थी इसलिए वहां फायरिंग हुई। पता था पुलिस के आने में देर लगती है इसलिए गार्ड्स ने गोली चलाई। वैसे लोग गार्ड रखते हैं क्यों है? इसलिए ना कि लोगों को बचा सके, बस इसलिए उन्होंने गोली चलाई। अब उनकी एजेंसी इसे देखेगी। ये दूसरे शिक्षक हैं रोशन सर, ये जेल में। रोशन सर बेउर जेल इन्हें भेज दिया गया है। हमले, तोड़फोड़ और मारपीट की साजिश के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई।
दंगा और गैर कानूनी जमावड़े के लिए धारा 191(2) और 190 लगी इन पर। इसमें 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होकर हिंसा या मारपीट करते हैं तो उन्हें 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। रास्ता रोकना और बंधक बनाने के लिए धारा 126(2) लगी इन पर, क्योंकि गार्ड को खींचकर जबरदस्ती की गई, इसमें 1 महीने की जेल होती है। रोशन सर पर आपराधिक साजिश रचने के लिए धारा 61(2) लगाई गई है, इसमें दोषी साबित होने पर 2-3 साल तक की जेल हो सकती है। जान जोखिम में डालने के लिए धारा 125 भी लगी है, इसमें 3 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान के लिए धारा 324(4) लगाई गई है, इसमें दोषी को अधिकतम 2 साल तक की जेल हो सकती है। गाली गलौज और धमकी के आरोप में धारा 352 और 391(3) लगी है। बम से उड़ाने जैसी गंभीर धमकी का आरोप है, जिसमें 7 साल तक की जेल संभव है। तो दोनों शिक्षक देखिए अब घिर चुके हैं, एक जेल चले गए हैं और दूसरे घिरे हुए हैं, उन पर एक्शन हो सकता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है घायल गार्ड जो है और जेडीयू नेता नीरज क्या करें। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे और ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे कोचिंग। बम से उड़ाने की भी धमकी दिए थे वहाँ पे और रोशन सर के कॉल भी आया था, वहाँ पे बात किया, उसके बाद मारना स्टार्ट किया है। वहाँ से ऑर्डर मिला है कि मारो, उसके बाद मारना वो लोग स्टार्ट कर दिया। अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है रोशन सर का आदमी विकास कुमार और हमको पकड़ लिया, पकड़ के बाहर किया। बाहर आ गया अभिषेक भी था वहाँ पे और प्रिंस था, रोशन सर के भाई, सब मिल के वहाँ पे मारने लग गया हमको। लोहे के रड से बहुत बार मारा था हमको, इतना मारा था कि खून से पूरा हमारा शरीर गीला हो गया था, पूरा माथा फाड़ दिया गया था। हम नहीं रहेंगे तो उसको भी नहीं रहने देंगे, बम से उड़ा देंगे 2-3 दिन में कुछ। जिसने आरोप लगाया गोली चलने का, अब वही सवाल के घेरे में है। उनके सुरक्षा कर्मी, ये बाउंसर क्या तो होता है, बाउंसर लेके घूमता है सुरक्षा कर्मी, पुलिस की हिरासत में है। पुलिस तमाम तथ्यों का अनुसंधान कर रही है, पुलिस तमाम तथ्यों की समीक्षा करे। अब देखिए जरा, अब आपको तस्वीर दिखाऊं कि खान सर कहां है। पुलिस ढूंढ रही है लेकिन छात्र कोचिंग पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में जो छात्र पढ़ते हैं खान सर से, वो कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद। अब बड़ा दिलचस्प ये है कि कोचिंग सेंटर के जो हेड हैं या कोचिंग सेंटर वाले अपने छात्रों के चयनित होने की दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे कि हमारे छात्र सिलेक्ट हो गए, इतने हजार और इतने हजार। अब देखिए जरा आंकड़े और दावे क्या कहते हैं। ये लड़ाई इस पर हुई, खान सर ने कहा हमारे ज्यादा लोग सिलेक्ट हो गए इसलिए परेशान है, लोग जल रहे हैं, हम कम फीस लेते हैं इसलिए लोग जल रहे हैं। अब देखिए किसके कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में चयन का सबका दावा देखिए। खान सर की कोचिंग सेंटर का दावा है लगभग 12,000 छात्र सिलेक्ट हो गए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में। और ज्ञान बिंदु सर का दावा है कोचिंग का कि 10,000 हमारे सिलेक्ट हो गए। MIMT कोचिंग सेंटर का दावा है 4 हमारे सिलेक्ट हो गए, 4,000। अब जरा मजाक देखिए, कुल भर्तियां ही निकली थी 19,838 और इन सब को जोड़ दें, ये तो बड़े हैं, छोटे और होंगे जो अपने अपने दावे कर रहे होंगे, इन सब को जोड़ दें तो अपने आप में 26,000 हो जाता है आंकड़ा। यानी इन तीनों को जोड़कर इन्होंने 26,000 सेलेक्ट करवा दिए, जबकि भर्तियां ही 19,838 निकली थी। यह है एक और सच्चाई। तो कई बार बहुत से कोचिंग सेंटर झूठे दावे भी करते हैं। इसमें कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है नहीं पता, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। उसी तरह सुनिए जरा एक कोचिंग हेड रहमान सर क्या कह रहे हैं। एक कोचिंग है, उसने कहा कि 12,000 रिजल्ट आया है। एक कोचिंग बोला कि 10,000 रिजल्ट आया है, 22,000 इससे हो गया और 5,886 रिजल्ट मेरा है। तो मैंने अपना रिजल्ट काउंट भी नहीं किया, तो वही लोग पूरा के 22,000 पूरा दे रहे, 23,000 पूरा दे रहे। तो ये लोग कोचिंग के नाम पर एकदम तथाकथित धंधा अपनाए हुए हैं और पूरी तरह से जिस तरह से कोच के बच्चों को बिठाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से एक दिन देखिएगा बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बनेगा।